हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को जो रियलिज़म में बचा हुआ पार्ट था वो बताने वाले हैं। देखिए, हम लोगों ने जो फर्स्ट पार्ट था उसमें मीनिंग, डिफरेंस बिटवीन रियलिज़म एंड नेचुरलिज्म और डिफरेंस बिटवीन रियलिज़म एंड प्रैग्मेटिज्म पढ़ा हुआ था। आज हम लोग इसकी डेफिनेशन देखेंगे जो कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलने वाला है। देखिए, पहली डेफिनेशन जो है ये है आपकी स्वामी रामतीर्थ के अनुसार। स्वामी रामतीर्थ के अनुसार यथार्थवाद का अर्थ उस विश्वास अथवा सिद्धांत से है जो संसार को वैसा ही मानता है जैसा वह हमें दिखाई देता है, अर्थात संसार एक प्रपंच मात्र है। ये कहा है स्वामी रामतीर्थ ने। इनकी इंग्लिश में डेफिनेशन है, रियलिज्म मीन्स अ बिलीफ or theory which looks upon the world as it seems to us to be a mere phenomenon। नेक्स्ट जो है आपकी J.S. रॉस की, वो है यथार्थवाद यह स्वीकार करता है कि जो कुछ हम प्रत्यक्ष में अनुभव करते हैं उनके पीछे तथा मिलता जुलता वस्तुओं का एक यथार्थ जगत है। अब इसमें इंग्लिश में इनकी डेफिनेशन है J.S. रॉस की, द डॉक्ट्रिन ऑफ रियलिज्म asserts that there is a real world of things behind the corresponding to the object of our perceptions। नेक्स्ट है यथार्थवाद, ये है आपकी बटलर के अनुसार। यथार्थवाद संसार को सामान्यतः उसी रूप में स्वीकार करता है जिस रूप में वह हमें दिखाई देता है। तो बटलर की इंग्लिश में है, रियलिज्म इज द रेनफोर्समेंट ऑफ आवर कॉमन एक्सेप्टेंस ऑफ द वर्ल्ड एज इट अपीयर टू अस। ओके, ये आपकी डेफिनेशंस थी इसमें। हम लोग इसके आगे देखेंगे। अब है हम लोगों का यथार्थवाद के रूप तथा सिद्धांत। अब इसमें देखो फॉर्म्स और प्रिंसिपल्स हैं, ये 4 हैं। पहले फॉर्म्स जो हैं ये 4 हैं, ठीक है। अब पहला है आपका मानवतावादी यथार्थवाद, ह्यूमनिस्टिक रियलिज्म, सामाजिकतावादी यथार्थवाद, सोशल रियलिज्म, और ज्ञानेंद्रिय यथार्थवाद, सेंस रियलिज्म, और नव यथार्थवाद, न्यू रियलिज्म। अब इसमें इसके प्रिंसिपल जो है, देखिए, प्रत्यक्ष जगत सत्य है, फेनोमेनन वर्ल्ड इज ट्रू, यानी कि जो यथार्थवादी जो है वो कहते हैं कि जो आपको दिख रहा है आंखों से वही सत्य है, अप्रत्यक्ष जगत या इमेजिनेटिव वर्ल्ड कोई भी वर्ल्ड नहीं है। फिर नेक्स्ट है ज्ञानेंद्रियां ज्ञान के द्वार हैं। इन ज्ञानेंद्रियों तथा वस्तुओं के संपर्क द्वारा हमें जो भी संवेदन सेंसेशन प्राप्त होता है वही क्या है, वास्तविक सत्य है। यानी जो कुछ हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से महसूस कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, वही जो है वो सत्य है, उसके अलावा और कुछ भी सत्य नहीं है। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिज्म, अवयव का सिद्धांत। ये यथार्थवादी कहते हैं इस संसार में जो कुछ जड़ चेतन है वो सब कुछ क्या है, एक अवयव बनाती है, यानी एक ऑर्गेनिज्म बनाती है। आदर्शवाद का विरोध, जो आपका रियलिज्म है ये आइडियलिज्म के विरोध में ही आया है। मतलब आइडियलिज्म जो है वो कल्पना को स्थान देता है, लेकिन यथार्थवाद केवल और केवल जो आंखों से दिखाई देता है उसी को सत्य मानता है। इसमें जो यथार्थवाद है इसमें आत्मा, परमात्मा तथा परलोक शब्द केवल कल्पना की उपज हैं, इसलिए इन पे कोई मान्यता नहीं है। ये केवल क्या करते हैं, वैज्ञानिक की भांति भौतिक विज्ञान के तत्वों को ही स्वीकार करते हैं, मतलब जिसको प्रूफ किया जा सके। नेक्स्ट है मनुष्य भौतिक जगत का एक अंग मात्र है, मैन एज अ पार्ट ऑफ मटेरियल वर्ल्ड। यानी ये कहते हैं जो मनुष्य है वो केवल और केवल जो एक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है उसी का एक पार्ट है। प्रयोग पर बल, इम्फेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट, ये क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट पर ही फोकस करते हैं और जो प्रूफ होती हैं चीज़ें उन्हीं को मानते हैं। मानव के वर्तमान व्यवहारिक जीवन का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेजेंट अप्लाइड लाइफ। ये जो यथार्थवाद है ये केवल प्रेजेंट लाइफ को ही इम्पोर्टेंस देता है, ना कि पास्ट को। फिर अब देखो जो हमारे रूप हैं, यानी कि जो हमारे फॉर्म्स हैं रियलिज्म के, उसके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा जानेंगे। देखिए, पहला है ह्यूमनिस्टिक रियलिज्म था। इसमें क्या होता है, ये जो है इसमें
मनुष्य को जीवन में सुख और सफलता मिल सकती है। शिक्षा के इस महान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मोस्टली जो था वो यूनानी और रोमन साहित्य के अध्ययन को ही इसमें बताया गया है। इसमें क्या है, इस विचारधारा के समर्थक देखो, जो समर्थक हैं यही बताते हैं कि क्या क्या मतलब इन्हीं के अकॉर्डिंग चीज़ें इसमें रही हैं। पहले जो है वो इरास्मस हैं, इनका कार्यकाल आपका 1446 से, यानी कि जिंदा, और इनकी मतलब इनकी बॉर्न और इनकी डेथ जो है वो लिखी हुई है इसमें। ये इंग्लैंड के रहने वाले थे और इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी थी, अपनी बुक्स लिखी थी, सिस्टम ऑफ स्टडीज़ और सिस्टम ऑफ स्टडीज़ एक तो लिखी थी और एक लिखी थी आपकी सिसेरोनियनिज्म। ठीक है, ये 2 पुस्तकें थी और ये इस सारे के सारे रियलिस्टिक जो इसमें हैं, ह्यूमनिस्टिक रियलिज्म में समर्थक, ये सब के सब उदारवादी शिक्षा को ही स्थान देते हैं। अब ये है रैबले का जो बॉर्न और डेथ है, ये आप देख सकते हैं, ये फ्रांस के थे। इन्होंने भी उदारवाद शिक्षा का प्रतिपादन किया था। ये प्राचीन शाब्दिक व सैद्धांतिक भाषा की शिक्षा का विरोध करते थे और इसके स्थान पर ये क्या कर रहे थे, शारीरिक, सामाजिक, धार्मिक और नैतिक शिक्षा पर विशेष बल दे रहे थे। इनकी भी 2 पुस्तकें हैं, द हीरोइक डीड्स ऑफ पेंटाग्रुएल और लाइफ ऑफ गारगेंटुआ। ये वैज्ञानिक विधि को महत्व देते थे। इसके बाद है मिल्टन जो है ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। ये उच्च कोटि के कवि, साहित्यकार, प्रसिद्ध दार्शनिक और शिक्षा शास्त्री भी थे। इनकी बुक्स जो है वो है ट्रैक्ट्स ऑफ एजुकेशन। ये भी एक उदारवादी शिक्षा के समर्थक थे, धार्मिक प्रवृत्ति के थे। इन्होंने क्या किया था, 12 से 21 वर्ष के बालकों के लिए पाठ्यक्रम बनाया था जिसमें भाषा, साहित्य, नैतिक शिक्षा को मुख्य तथा शारीरिक विज्ञान को, चित्रकला एवं कृषि को सेकेंडरी प्लेस दिया गया था। इसके बाद है सोशल रियलिज्म जो है आपका, इसका उद्देश्य है जीवन को सुखी तथा सफल बनाना, सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना। विरोध इसमें रटंत पद्धति का और पुस्तकीय शिक्षा का इसमें विरोध किया गया है। समर्थन दिया गया है समाज और सामाजिक वातावरण को। पाठ्यक्रम इसका ये आप देख सकते हैं, भूगोल, इतिहास, गणित, कानून, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। अब इसके जो समर्थक हैं वो हैं लॉर्ड मॉन्टेन। ये फ्रांस के थे, प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे। इनकी जो बुक है ऑफ पेंडेटरी ऑफ द एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द अफेक्शन ऑफ फादर टू देयर चिल्ड्रन। अब इसमें शिक्षा का उद्देश्य था बालक में बुद्धि तथा विवेक पैदा करना और अभ्यास पर बल देना। जॉन लॉक जो है वो इंग्लैंड के थे, ये भी एक एजुकेशनिस्ट थे। इनकी जो बुक थी वो सम थॉट्स कंसर्निंग एजुकेशन थी। शिक्षा का उद्देश्य इनके द्वारा बालक में गुण यानी वर्च्यू, विजडम, ब्रीडिंग, लर्निंग का विकास करना है। इसके बाद सेंस रियलिज्म आता है। ये कहता है, इसका जो डेवलपमेंट हुआ ये 17वीं सेंचुरी से हुआ है और ये आधुनिक शिक्षण सिद्धांत जो हैं वो सब यहीं से लगभग आए हुए माने जाते हैं। इसके जो समर्थक हैं वो मूलकास्टर हैं, इंग्लैंड के थे ये। इनकी बुक एलिमेंट्री और पोजीशंस थी। ये बालक को ही शिक्षा का केंद्र मान रहे थे। शिक्षा का माध्यम इन्होंने मातृभाषा बताया है। फ्रांसिस बेकन जो है ये भी इंग्लैंड के रहने वाले थे और लेखक थे, साहित्यकार थे और दार्शनिक भी थे। इनकी बुक जो थी द न्यू एटलांटिस थी, एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग थी और सभी ज्ञान का उद्देश्य प्रकृति के ऊपर व्यक्ति को अधिकार देना है, ऐसा इनका मानना था। इसके बाद ये हैं आपके रैटके, जर्मनी के थे, शिक्षा को विकास की प्रक्रिया मान रहे थे और शिक्षा का उद्देश्य बालक का विकास और उसकी प्रकृति के अनुसार इन्होंने कहा था। इन्होंने कुछ शिक्षण सूत्र भी दिए हैं जो कि आप देख सकते हैं, 1 थिंग एट अ टाइम, फॉलो नेचर, रिपीटिशंस, द मीडियम ऑफ एजुकेशन शुड बी मदर टंग, नथिंग शुड बी लर्न बाय रोट, नो रिप्रेशन, फर्स्ट थिंग द वर्ड, देन वर्ड, नॉलेज थ्रू सेंसेस। और तो ये सारी चीज़ें जो थी ये शिक्षण सूत्र इन्होंने दिए हैं रैटके ने। इसके बाद कमेनियस है। कमेनियस ये मोराविया के निवासी थे, मोराविया के, और ये ज्ञानेंद्रीय यथार्थवाद में जो कमेनियस हैं इन्हीं को सबसे हाईएस्ट प्लेस मिली है, यानी कि सर्वोच्च स्थान जो है ये कमेनियस को मिली हुई है। इन्होंने लिखा है मनुष्य का जो अंतिम उद्देश्य है वो परमात्मा के साथ प्रसन्नता है। कमेनियस को ही फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन भी कहा जाता था, फादर ऑफ
मॉडर्न एजुकेशन कहा जाता था। इसके बाद नियो रियलिज्म है। ये जो नियो रियलिज्म है ये कहता है ये एक ऐसी विचारधारा है जिसका महत्व शिक्षा की अपेक्षा दर्शन तथा विज्ञान के क्षेत्र में अधिक है। इसके समर्थक जो है ये व्हाइटहेड और बर्ट्रैंड रसेल हैं। व्हाइटहेड जो है इनका विश्वास था कि जो चर और अचर तथा जड़ चेतन जो है प्रत्येक एक अवयव ऑर्गेनिज्म है, जो कि पहले आप जान चुके हैं, और शिक्षा का उद्देश्य इस प्रकार के अवयव को सर्वांगीण ज्ञान प्राप्त करना है। इसके बाद बर्ट्रैंड रसेल हैं। ये प्रमुख समर्थक रसेल भी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने में विश्वास करते हैं और संवेदनात्मक विकास पर बल दिया है इन्होंने, और साथ ही विश्लेषणात्मक पद्धति को मान्यता प्रदान करते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे रियलिज्म एंड एजुकेशन। जो इसकी एजुकेशन थी ये जन्म आदर्शवादी दर्शन के विरोध में हुआ था। इसकी देखिए विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं ये क्या है। पहला है बेस्ड ऑन साइंस, यानी ये विज्ञान पर आधारित थी। बालक के वर्तमान जीवन पर बल देता है जो यथार्थवाद है। एम्फेसिस ऑन प्रेजेंट लाइफ ऑफ चाइल्ड, प्रयोग तथा व्यवहारिक जीवन पर बल देता है। एम्फेसिस ऑन एक्सपेरिमेंट एंड अप्लाइड लाइफ। पुस्तकीय ज्ञान का विरोध करता है, अपोजिशन द बुक इज नॉलेज। बालक की नियंत्रित स्वतंत्रता, लिमिटेड फ्रीडम ऑफ चाइल्ड। ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल देता है और वैयक्तिकता तथा सामाजिकता दोनों को समान महत्व देता है। इक्वल इंपॉर्टेंस टू इंडिविजुअलिटी एंड सोशबिलिटी। यथार्थवाद तथा शिक्षा के उद्देश्य जो हैं वो क्या है। बालक को एक सुखी तथा सफल जीवन के लिए तैयार करना, प्रिपेयरिंग द चाइल्ड फॉर अ हैप्पी एंड सक्सेसफुल लाइफ। सेकंड है बालक को वास्तविक जीवन के लिए तैयार करना, प्रिपेयरिंग द चाइल्ड फॉर अ रियल लाइफ। बालक की शारीरिक तथा मानसिक शक्तियों का विकास करना, डेवलपिंग द फिजिकल एंड मेंटल पावर ऑफ द चाइल्ड। ज्ञानेंद्रियों का विकास करना एवं प्रशिक्षण देना, डेवलपिंग द ट्रेनिंग द सेंसेस। बालक की प्रकृति तथा सामाजिक वातावरण से परिचित कराना, एक्वाइंटिंग द चाइल्ड विद नेचर एंड सोशल एनवायरनमेंट। व्यवसायिक शिक्षा देना, इम्पार्टिंग वोकेशनल एजुकेशन। यथार्थवाद और पाठ्यक्रम। जो रियलिज्म इसका करिकुलम जो था रियलिज्म का, वो क्या किस करिकुलम को मान्यता देते थे। ये कहते थे केवल उन्हीं विषयों को स्थान मिलना चाहिए जो बालक के लिए उपयोगी हों और वास्तविक जीवन के जीने के लिए तैयार करें उन्हें। तो इसमें ध्यान में रखते हुए प्रकृति, विज्ञान, व्यवसाय संबंधी विषयों को प्रमुख स्थान मिला। भाषा एवं कला साहित्य को गौण स्थान मिला। 25 से 30 विषयों के इसको स्थान मिला है इसमें, और जो पाठ्यक्रम में मातृभाषा और उद्योग को अनिवार्य विषय माना गया है। अब इसमें जो रियलिज्म में मेथड ऑफ टीचिंग है वो क्या है, किस पे इम्पोर्टेंस मानी गई है, इम्पोर्टेंस दिया गया है, वो क्या है। स्वानुभव तथा स्वनिरीक्षण। वस्तु द्वारा शिक्षा देने की पद्धति पर बल दिया गया है, यानी दृश्य सर्वे माध्यमों के द्वारा। प्रसिद्ध यथार्थवादी जो बेकन है इन्होंने आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड को जन्म दिया है। और मिल्टन जो है ये लर्निंग बाय ट्रैवलिंग पर बल देते हैं। जॉन लॉक जो है ये सीखने की प्रक्रिया में निरीक्षण, देशाटन, प्रयोग तथा अनुभव पर बल देते हैं। लर्निंग बाय डूइंग है, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस है। ज्ञान को एक यूनिट भी माना गया है और को रिलेशनल मैथड को भी समर्थन यहाँ पे मिला हुआ है। यथार्थवाद और शिक्षक है। रियलिज्म एंड टीचर जो है, इसमें टीचर कैसे माने गए हैं। शिक्षक से यहाँ आशा की जाती है कि जो भी कंटेंट है उसकी उनको नॉलेज होनी चाहिए। बालक की जितनी भी नीड्स हैं उनके बारे में शिक्षक को पता होना चाहिए, और शिक्षक को ये भी पता होना चाहिए कि किस बालक को कितना और किस समय ज्ञान दिया जाए। इसके अनुसार शिक्षक बनने के लिए यहाँ पर रियलिज्म में शिक्षक बनने के लिए प्रशिक्षण आवश्यक है, प्रशिक्षण आवश्यक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे यथार्थवाद और अनुशासन, रियलिज्म एंड डिसिप्लिन। यहाँ पे दो प्रकार, आपको एक प्रभावात्मक अनुशासन मिल जाएगा और एक आपको मुक्त्यात्मक अनुशासन मिल जाएगा। यथार्थवाद तथा स्कूल है, यानी रियलिज्म और स्कूल। देखो कुछ यथार्थवादी जो है वो स्कूल को मान्यता देते हैं और कुछ यथार्थवादी स्कूल को स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन जो कमेनियस हैं ये कहते हैं कि स्कूल जो है वो मनुष्यों के वास्तविक निर्माण के स्थान है। तो जो कमेनियस हैं इन्होंने स्कूल की महत्ता को स्वीकार किया है और उसको माना है। तो इस प्रकार ये आपका रियलिज्म जो है ये पूरा हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।